गौरांग महाप्रभु जब लेक्चर देते थे, प्रवचन देते थे, तो उस समय पर कुछ लोग, बहुत सारे सत्संगी थे, ये तो आप सभी जानते हैं महाप्रभु श्री की जीवनी। तो वहाँ पर जब सत्संगी आते थे, उनमें एक ऐसे भक्त थे जिनको रोना नहीं आता था। तो गौरांग महाप्रभु सदा रोने पर बल दिया करते थे कि देखो, रो, आंसू बहाओ, और ये रोगे तो अश्रु बहने से हृदय का कलमश धुल जाएगा। तो जब वे सुनते थे तो उनको सुन सुनकर ये लगने लगा कि महाप्रभु सदा गुरुजी एक ही बात बोलते हैं, मेरे आंसू नहीं आते, सब भावुक भक्त रोते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस दिन तो वे चले आए और अगले दिन से उन्होंने एक छोटी सी पुड़िया बनाई और पुड़िया लेकर एक वस्त्र में लपेटकर उसमें रखी उन्होंने रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च रखकर लेकर जाने लगे। एक किंवदंती नहीं है, ये सत्य है। और लाल मिर्च रखकर लेकर जाने लगे, और जब सारे भक्त जब कीर्तन इत्यादि हो, नाम संकीर्तन हो, कथा चले, तो वे थोड़ी सी एक पिंच, एक चुटकी भर निकालें और थोड़ी सी उसके एक आध दो कण आँख में, इतना पर्याप्त होता है अश्रु निकालने के लिए। अगर आपकी उंगली पर मिर्च के थोड़े से कुछ काफ़ी देर का आपने कुछ किया है, तब भी यदि लगा लें तो आँखों से आंसू बहने लगते हैं, जलन होती है। तो वे कुछ कण आँखों में लगा लिया करें और आंसू आ जाया करें, पानी निकला करें। तो कुछ लोग होते हैं ना, सत्संगियों में भी कुछ कुसंगी लोग भी होते हैं, वे गुरुओं के पास तो बैठे होते हैं, किंतु वे बस यही देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, वो स्त्री क्या कर रही है, उसने कौन सी साड़ी पहनी है, उस पुरुष ने क्या पहना है, वो क्या कर रहा है, वो अपनी टाई ठीक कर रहा है या वो ऐसा कर रहा है वैसा, यही सब करते रहते हैं। तो इनका भजन में ध्यान नहीं होता, इनका नाम जब कीर्तन में ध्यान नहीं होता, ये बस यही करते हैं। तो गौरांग महाप्रभु से एक दो लोग थे, उन्होंने शिकायत की कि महाप्रभु एक बात बताएं। हाँ, क्या हुआ? कहते हैं कि ये ना एक वो सत्संगी है ना जो आगे बैठता है, वो लेकर आता है, आप तो कीर्तन करवाते रहते हैं, आप तो महाभाव की अवस्था में चले जाते हैं, और वह सारे भक्तों को रोता देखता है तो पुड़िया खोलता है एक गांठ और रुमाल में से निकालकर आँखों में लाल मिर्ची लगाकर और तब आंसू निकालता है, तब पानी निकालता है। गौरांग महाप्रभु ने कहा, अच्छा, कल खबर लेंगे उसकी। गौरांग महाप्रभु सुन लिया करते थे, उसके बाद में सब कर देते थे ठीक सबको, जिनका अहंकार होता था। तो अगले दिन वे महाशय आए, तो महाप्रभु ने पूछा कि क्या बात है, तुम इधर आओ, हमने सुना है कि तुम आँखों में लाल मिर्ची लगाकर अश्रु लाते हो। तो गौरांग महाप्रभु से चरणों में पड़ गए और वे कहते हैं, महाप्रभु, और बहुत फूट फूट कर रोने लगे। उनका हृदय विदीर्ण करने वाला क्रंदन शुरू हो गया, असली आंसू। तो वे कहते हैं, महाप्रभु क्या करें, आप प्रतिदिन कहते हैं कि अश्रु बहाओ, अश्रु बहाओ, मैं इतना पापात्मा, इतना दुराचारी, इतना दुष्ट, और मेरे आंसू इतना सुनने के बाद, आपके जैसा गुरु प्राप्त करने के बाद, इतने भावुक भक्तों श्रोताओं के होते हुए भी, सत्संगियों के होते हुए भी, सत्संग में बैठने के उपरांत भी मेरे आंसू नहीं आते। तो मैंने सोचा कि आपको बुरा ना लगे, इसलिए मैं लाल मिर्ची लगाने लगा। तो गौरांग महाप्रभु ने सर पर हाथ रखा। ये भोलेपन की बात, ये छल कपट नहीं कर रहे थे वे क्योंकि महापुरुष भावना ग्रहण करते हैं। तो उन्होंने हाथ रखा सर पर और पवित्र कर दी चित्तवृत्ति, और उन दोनों को बुलाया कि गधो, तुम लोग दोषी देखते रहते हो, चले जाओ, आज के बाद शक्ल मत दिखाना। और उनसे कहा, इसको ये तो पता है कि आंसू बहाना कंपलसरी है, आवश्यक है, इसीलिए वो कम से कम इतना तो कर रहा है, तो कोई कैसे भी करे। किंतु आपके प्रश्न पर यदि आए तो आंसू यदि भक्ति में बहते हैं, ये अत्यंत उत्तम बात है, क्योंकि जिनके नेत्रों से अश्रु नहीं बहते वह अत्यंत कठोर हृदय है। यावत पापैस्तुमलिनम हृदयम तावदेव ही, गरुड़ पुराण। जितना अधिक पाप से कलुषित चित्त है वह उतना ही अधिक, जितना पापी है उतना ही अधिक उसको रोना नहीं आएगा, उतना ही अधिक संसार आसक्त घोर विषयी है वह प्राणी। वह जितना अधिक विषयी होगा उसको भगवान के मार्ग में रुचि नहीं होगी, भगवान की बात नहीं सुहाएगी, वह रो नहीं सकता। रोएगा तो कहाँ से, उसको रुचि ही नहीं होती। और यदि आंसू आने लगे हैं तो यह शुभ लक्षण है, मंगल के परिचायक हैं, मंगल के हेतु हैं। आप ये अश्रु यदि बहते हैं तो इन्हें बहने दीजिए। यही आंसू एक दिन उठाकर आपको राधा रानी श्री कृष्ण के चरणों में पुष्प की भांति समर्पित कर देंगे। और वे प्रियालाल तो केवल अश्रु ही देखते हैं, अश्रुओं के बिंदुओं से बनी हुई मालाएं ही पहनते हैं, भक्तों के आंसू ही उनको प्रिय हैं और उन्हें कभी कुछ नहीं चाहिए भक्तों से।